मैं पंकज कुमार और आज हम बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। जब हम संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि स्रोत का मतलब क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि स्रोत से तात्पर्य उस सामग्री, प्रणाली या संस्था से है जहाँ से संविधान के प्रावधान लिए गए हैं या जहाँ से संविधान के प्रावधानों का उद्गम हुआ है या उद्भव हुआ है। जैसे कोयला है तो कोयले का स्रोत क्या होता है? कोयले की खान। इसी प्रकार संविधान के प्रावधान जहाँ से लिए गए हैं वो सभी चीज़ें, वो सभी सामग्री संविधान का स्रोत कहलाएगी। हमारे भारतीय संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और संविधान के जो शेष प्रावधान हैं वो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। पहला, संघीय व्यवस्था। दूसरा, राज्यपाल का ऑफिस यानी कि कार्यालय। तीसरा, न्यायपालिका का ढांचा। चौथा, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी प्रावधान, लोक सेवा आयोग। और छठा, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। ये 6 चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? पहला, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा, मंत्रिमंडल प्रणाली। तीसरा, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि मतलब कानून, कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चौथा, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो भी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। पांचवा, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। छठा, द्विसदनीय व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और आठवां, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, ये भी ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? पहला, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चौथा, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। पांचवा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो महाभियोग कहलाती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये भी अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? पहला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। चौथा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ये सभी आयरलैंड के संविधान। कनाडा के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं? पहला, सरकार की संघीय व्यवस्था। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में समाहित की गई है। चौथा, संघ व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, वितरण मतलब बंटवारा। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये पांचों चीज़ें जो हैं कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से 2 चीज़ें ली गई हैं। पहला, गणतंत्रात्मक ढांचा और दूसरा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श। ये 2 चीज़ें फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? पहला, समवर्ती सूची। दूसरा, हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है यानी कि संविधान की जो प्रीम्बल है, उद्देश्य का है, उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तीसरा, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से केवल एक चीज़ ली गई है, आपातकाल के समय यानी कि इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स का निलंबन या स्थगन, ये जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया।
साउथ अफ्रीका के संविधान से दो चीज़ें ली गई हैं। पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368, और दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सोवियत संघ के संविधान से दो चीज़ें ली गई हैं। पहला, मौलिक कर्तव्य, और दूसरा, प्रस्तावना में यानी कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। हमारे भारतीय संविधान में जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे